जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। अगर आप इस चैनल में नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट करना। और क्यों करना है, इसका कारण आपको इस वीडियो में पूरा देखने को मिलेगा। एग्रीकल्चर की टॉपिक है, क्लास नंबर 3 है इसकी। आप बिल्कुल अगर एससीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से निकल के आते हैं, ठीक है। और अगर आप हमारे टेलीग्राम से अब तक नहीं जुड़े हैं, जुड़ जाइए। बहुत इंपॉर्टेंट जगह है, यहाँ पे हर चीज़ की आपको लिंक प्रोवाइड करा के दी जाती है। और हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है, इससे भी आप ऐड हो जाइए, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। आप हमसे हर चीज़ की इंक्वायरी कर सकते हैं। चलिए चालू करेंगे आज टॉपिक। देखिए, टॉपिक है आपका जॉ। जॉ से टॉपिक है, जॉ से जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो आपको यहाँ से देखने को मिलेंगे। क्या है, जॉ की टॉपिक है ना। देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका वास्तविक नाम। वास्तविक नाम क्या है? हॉर्डियम वैल्गेयर, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, आपको याद रखना है, ठीक है। इस नाम से क्वेश्चन बनाता है, इसके कुल से क्वेश्चन बनाता है ग्रेमिनी, है ना। यहाँ से आता है उसकी गुणसूत्र से क्वेश्चन बनाता है एग्जाम में 2n = 14। याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। और इसकी उत्पत्ति की जगह नहीं पूछता, पर आपको देश का नाम याद रखना है कि दक्षिण अफ्रीका से हुआ था, ठीक है, और इथियोपिया से हुआ था। ये आपको दोनों चीज याद रखना है, ठीक है। और अब आगे देखते हैं, हमारे पास जो समझ देखेंगे इसमें जो प्रोटीन कंटेंट है आपको याद होना चाहिए। दाने में, है ना, जौ के दाने में 12% नमी, 11% प्रोटीन और 75% कार्बोहाइड्रेट और 1.3% फैट यानी वसा प्राप्त होता है। ये आपको याद रखना है, कंटेंट पूछता है एग्जाम में, ठीक है। याद रखेंगे, कंटेंट पूछता है एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें एक लाइन देखेंगे कि विश्व में सबसे अधिक जौ का क्षेत्रफल उत्पादन सोवियत संघ रूस होता है। इसके बाद चीन का नंबर आता है, भारत का नंबर कहीं पे नहीं है, ठीक है। भारत में जौ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या है? यूपी है। ये भी याद रखना है आपको, क्या है? यूपी है। तैयारी कर रहे हो, हाईलाइट पॉइंट को ही इंपॉर्टेंट देखो, ठीक है। आगे देखते हैं। तो आगे देखेंगे, इसके 3 प्रकार होते हैं। प्रकार याद रखिए, शायद आपके एग्जाम में आ जाए, है ना। पहला है हॉर्डियम वैल्गेयर 6 रो बालरे, अगला है हॉर्डियम डिस्टिकॉन 2 रो बालरे, अगला है हॉर्डियम इरेगुलर 2 रो बालरे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, भारत में ये पाया जाता है 6 रो बालरे, भारत में सबसे अधिक उगाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है और आपको ये पॉइंट याद रखना है। इसके अलावा आप कुछ भी चीज़ इसमें याद मत रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे अपन देखते हैं, देखेंगे आगे कि जौ के दानों को, है ना, कैरीओप्सिस कहा जाता है ना। याद रखिए, कैरीओप्सिस कहा जाता है। और जौ स्वयं परागित फसल है। जौ का पुष्पक्रम को स्पाइका और हेड भी कहा जाता है। याद रखिए, इसे ठंडी जलवायु की आवश्यकता होती है, 78 फ़ारेनहाइट तापमान पर ये उपयुक्त होता है। ये डिटेल है जौ का। याद रखिए, एग्रीकल्चर में डायरेक्ट किसी न किसी फसल से क्वेश्चन बना के देगा। आप बिल्कुल वीडियो को पूरा देखिए और मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको बताऊंगा, ठीक है। देखते हैं आगे। देखेंगे इसमें जो कि इसकी किस्म है ना, किस्म से भी क्वेश्चन बना देता है। आप थोड़ा समझेंगे इसमें मिलता है आपको आजाद ज्योति और 6 रो प्रजातियां पाई जाती है। देखिए, बहुत सारे नाम है ना। इतने नाम याद करना बहुत ही मुश्किल है, तब भी आपको मेन हाईलाइट में आपको समझा रहा हूं जो आपको पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि इस पॉइंट को पढ़ना है, करंट 3, करंट 15, करंट 19 आदि जौ की छिलका रहित किस्म है, ये आपको याद रखना है। राजकिरण, है ना, नीमेटोड रोधी किस्म है, ये याद रखना है। बाकी बहुत से ऐसे नाम हैं, आप कितना याद करेंगे बहुत डिफिकल्ट होता है, पर ये 2 पॉइंट को आपको याद रखना है। आगे देखते हैं, इसमें एक पॉइंट और देखेंगे कि रतन, ज्योति, अंबर, करण 16, 18, 19, 14 सभी लवण भूमि में उगाई जाती है। याद रखिए, मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट को हाईलाइट करूंगा, एकदम लेंदी नहीं पढ़ना। एग्रीकल्चर बहुत बड़ा टॉपिक है, पर आना 20 नंबर का ही है, ठीक है। इसमें देखेंगे कि जौ की, है ना, किस्में जैसे कि BM4, BM10, BM11, BM14 आदि IARA द्वारा निकाली गई है। देखो, क्वालिटी किस्म से क्वेश्चन बना देता है। हम इसके ऑब्जेक्टिव भी लेना चालू करेंगे, आप उसके ऑब्जेक्टिव को अटेंड कीजिए 12 बजे, आपको और भी चीजें समझ आएगा। देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। और
अब देखिए इसको कि बुआई के समय वह बीजदार, इसमें मैं हाईलाइट पॉइंट समझाऊंगा एग्जाम में जो आता है कि जौ की फसल की बुआई के लिए बीज की मात्रा 75 से 100 केजी होती है। ये आप याद रखिए, क्वांटिटी पूछ सकता है। जौ की बुआई है ना उचित समय 15 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच की जाती है, इसको भी आपको याद रखना है ना। लवणीय भूमि के लिए 100 किलोग्राम हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है, ठीक है। सिंचित क्षेत्रों में 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम P2O2 और 20 किलोग्राम KO2 डालते हैं। देखिए ये जो क्वांटिटी डालते हैं इस पे क्वेश्चन नहीं बनाएगा, इसके लिए आप ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना। 4 पॉइंट को याद रखिए, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आगे आपको समझा, देखिए सिंचाई आ गया है। हर पॉइंट का देखिए एकदम लेंदी नहीं पढ़ना, इंपॉर्टेंट डेटा ही लेके चलेंगे। यदि एक सिंचाई उपलब्ध है तो टेलरिंग या 30 से 35 DAS देनी चाहिए। अगर 2 सिंचाई उपलब्ध है तो पहली सिंचाई टेलरिंग अवस्था में तथा दूसरी पुष्पन अवस्था में करते हैं। अगर 3 सिंचाई उपलब्ध है तो पहले 30 दिन के बाद, दूसरा 60 से 65 दिन के बाद और तीसरा 80 से 85 डेज के बाद किया जाता है। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, इनकी सिंचाई की अवधि, पहली सिंचाई की अवधि याद रखिए, दूसरी की याद रखिए, तीसरी की, बाकी इसमें इंपॉर्टेंट और कुछ नहीं है, ज़्यादा समझने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखते हैं आगे। देखेंगे रोग, इंपॉर्टेंट होता है रोग, क्योंकि किसी भी फसल का रोग पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। पहला रोग देखेंगे कि जौ का धारीदार रोग, ठीक है। ये बहुत ही अजीब सा नाम है, बहुत बड़ा नाम है, आप इसको रोक के पढ़ लेना, ठीक है। बहुत बड़ा नाम है, अजीब सा नाम है, ठीक है। उच्चारण करने में प्रॉब्लम जाता है, आप इसको रोक के पढ़ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पता है तो आप इसको पढ़ सकते हो, सारे नाम आप पढ़ सकते हो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये आपको याद करने में आसानी होगी, तब भी मैं आपको पढ़ के समझाता हूँ, ठीक है। देखते रहिए इसे। तो पहला रोग आप देखेंगे कि जौ का जो धारीदार रोग होता है वो किससे होता है, हेलिम्थोस्पोरियम ग्रैमीनियम कवक से होता है। मैं बताया ना, अजीब नाम है, पर ये अजीब नाम से क्वेश्चन में दे देता है, आपको 2-3 बार लिख के याद करना पड़ेगा। आप देखेंगे अगला रोग कैसे होता है, देखेंगे जौ का आवृत्ति खंड रोग कैसे होता है, यह होता है अस्टिलेगा हार्डी आई नामक कवक से होता है। मैं बता रहा हूं ना, उच्चारण में दिक्कत जाता है, पर रोग बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगला देखेंगे जौ का लूज सम्ट रोग कैसे होता है, यह अस्टिलेगा न्यूएडा कवक द्वारा होता है। याद रखिए, अजीब नाम है पर याद करना पड़ेगा, ठीक है। अगला आप देखेंगे मौल्या रोग या नेमाटोड द्वारा होता है। याद रखिए, सभी इंपॉर्टेंट रोग है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगला आप देखेंगे, तो अगला आप रोग देखेंगे जो जौ में होता है पीली गेरुई का, ये होता है पिक्सीनिया, है ना, गेरुमस कवक द्वारा होता है। याद रखिए नाम थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, क्योंकि हमने कभी ऐसे नाम पढ़े नहीं उतने, क्योंकि एग्रीकल्चर वाले बहुत कम बच्चे होते हैं, उनको क्लियर होगा, पर याद रखिए नामों को याद कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखेंगे, इसी में एक और पॉइंट आपको दिख रहा होगा, क्या दिख रहा हुआ है, देखेंगे इस पॉइंट को समझेंगे आप। देखेंगे ये है नेट ब्लाच रोग या हेमिल्थोस्पोरियम टेसर कवक द्वारा होता है। किससे होता है, हेमिल्थोस्पोरियम, है ना, टेसर कवक द्वारा होता है। देखिए नाम कठिन है, पर लिख के याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। देखते आगे हमारे पास क्या है। आगे इसकी उपज के बारे में है कि जौ की उपज 30 से 35, इसको क्विंटल बोल सकते हैं या हेक्टेयर बोल सकते हैं, या 40 से 50 क्विंटल भूसा या हेक्टेयर प्राप्त होता है। याद रखिए क्वांटिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखा कीजिए, याद रखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट को डील करना आपको एग्जाम में समय कम है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को आप याद रखेंगे, उसके अलावा अन्यथा कोई चीज़ों को आप याद नहीं रखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं अगले वीडियो में, जो कि हम अभी चला रहे हैं आपके लिए, मेन जो फसल में होने वाले रोग जो आपको मिल सकता है, ठीक है। और हाँ, अगर आप हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो तो आप दिए गए नंबर पे बात कर सकते हो टेस्ट सीरीज के लिए। पहले टेस्ट सीरीज चल रही है 499 की, पेपर 1 की टेस्ट सीरीज, PDF नोट्स दिया जाता है, लाइव टेस्ट लिया जाता है। और अगर आप पेपर 2 करना चाहते हो तो 999 पे है, बहुत बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, आप भी ज्वाइन कर सकते हो। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।